स्टार्ट विद तुलसीदास। ओके, तुलसीदास के विनय के पद आज स्टार्ट करूंगी मैं, क्योंकि संदेह चैप्टर में उसके बाद करूंगी। ठीक है, तो पहले पद वाला चैप्टर कंप्लीट करते हुए, ये विनय के पद थोड़े कठिन भी हैं, तो छोटी वाली साहित्य सागर की जो बुक है वो खोल लो और पेंसिल ले लो सब हाथ में। क्लास जैसे मैं कठिन शब्दों के अर्थ बोलूंगी वही पेंसिल से लिखते जाना बच्चों, अदरवाइज यू विल बी ओनली द फेस द प्रॉब्लम। ओके, अच्छा ये बताओ, लास्ट चैप्टर जब तुलसीदास के पद मैंने पढ़ाया था, क्या उसके शब्दार्थ की आवश्यकता तुम सबको है? आपके मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। तुमको जब लास्ट क्लास में जब मैंने कबीरदास के बारे में बताया था, तो शायद मैं तुम सबको भक्ति काल के बारे में बताया था और सूरदास के समय ही बताया था, है ना, कि जब सारे हमारे हिंदी साहित्य के काव्य जगत में चाटुकारिता भरी रचनाएं केवल होने लगी, तो हमारे कवियों ने सोचा, हिंदी भक्त कवियों ने हिंदी भक्तों की देश की जनता का ध्यान इस उस ओर ले जाना जिस तरह उन्हें, जिस ओर जाकर के उन्हें ईश्वर की भक्ति और भजन और अर्चना का ध्यान उस ओर जाए। ठीक है, तो उस तरह कई अनुयायी हुए। जैसे कबीरदास ने निर्गुण भक्ति शाखा को अपनाया, तो तुलसीदास और सूरदास ने सगुण भक्ति शाखा को अपनाया। सूरदास किसके उपासक थे? कृष्ण के। और तुलसीदास जी राम के। आजकल देखो हिंदी पे, अरे दूरदर्शन पे रामायण का प्रसारण हुआ, अब देखो स्टार प्लस पे हो रहा है। मैंने तुमको जो कहा पिछली क्लास में कि देखा करो, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य था तुलसीदास जी का रामचरितमानस। बहुत समय उनको ये रामचरितमानस लिखने में लगा था, पता है। एक बार तो उन्होंने रामचरितमानस लिखा और पूरी की पूरी प्रतिलिपि रातों रात अपने आप खाली हो गई थी। जितने पेजेस पे उन्होंने मानस लिखा था, उसकी चौपाइयां दोहे लिखे थे, वो पूरा का पूरा गायब हो गया। उनके सामने ब्लैंक पेजेस थे। देन अगेन उनकी ब्लेसिंग से, रामचंद्र जी के आशीर्वाद से उन्होंने पुनः रामचरितमानस की रचना की। और उसको आके जो हमारे ये काशी विश्वनाथ जी हैं, रहीमदास रीति काल के कवि थे बेटा, भक्ति काल के भक्ति काल के कवि नहीं थे रहीम। रीति काल, भक्ति काल के बाद आता है रीति काल, जिसमें सौंदर्य परक रचनाएं केवल हुई थी। ठीक है, निर्गुण या शगुन नहीं, रीति में सौंदर्य से वो सगुण ही माना जाएगा। ठीक है, हाँ मयंक, देखो उन्होंने रचना की, सारे दोहे चौपाइयां लिखे, ठीक है। और रात में लिख करके जब वो सो गए, क्योंकि उन्होंने शुरू में ईश वंदना नहीं की थी, शायद इसी कारण से उन सारे रामचरितमानस की चौपाइयां गायब हो गई। फिर और ऐसा कहा जाता है, ये दंत कथाएं ही है कि गायब हो गई मतलब खाली हो गए, पेज उड़ गई अपने आप। ठीक है, तो जब उसके बाद जब वो रामचरितमानस की रचना करते थे अपनी कुटिया में बैठ के, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा लोगों का कहना है कि बाहर राम और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उनके घर की रखवाली, उनकी कुटिया की रखवाली करते थे। ठीक है, लेकिन पहला रामचरितमानस जो है, वो तो जो हम लोग पढ़ते हैं ना, हमारे यहाँ कभी कभी पाठ होता है, या फिर दोहे जिनके रामायण में थे, वो रामचरितमानस है। लेकिन पहला संस्कृत में वाल्मीकि जी ने दिखाया है ना रामायण में। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। रामायण और रामचरितमानस में देखो बहुत अंतर है। रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखित संस्कृत का महाकाव्य है, और रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी द्वारा रचित है, जिसकी भाषा अवधि है। जिसकी भाषा क्या है? अवधि है। इसलिए देखो उसको थोड़ा समझने में हमें दिक्कत भी होती है। ठीक है, फिर जब दोबारा उन्होंने अपना पूरा रामचरितमानस लिखा, तो ला करके उसको हमारे जो काशी विश्वनाथ है वहां चढ़ाया, उनके दरबार में उनके चरणों में चढ़ाया, और काशी विश्वनाथ जी के आशीर्वाद से फिर वह प्रतिलिपि सुरक्षित हो गई। ठीक है, अब देखो तुलसीदास जी के बारे में हम पढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण धारा, मैंने बताया सगुण धारा मतलब साकार भगवान, जिनका आकार प्रकार और मूर्ति हो, जिनकी जो देखने में निर्गुण जो दिखे ना, सगुण मतलब जो दिखे, धारा के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक
Ashutosh, have you joined late? I am reading out page number 87, Tulsidas. Page number 87, Tulsidas. पृष्ठ संख्या 87, तुलसीदास। ठीक है, ओके, गॉट माई मैसेज? ठीक है, चल ठीक है। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 में हुआ था। ठीक है, गुरु नरहरि दास इनके गुरु थे। ठीक है, जिन्होंने इन्हें वेद, पुराण तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन करवाया। इनकी मृत्यु सन 1623 में हुई। तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे। अनन्य मतलब जिसका जैसा कोई अन्य न हो, जैसा कोई अन्य न हो, अनन्य, उनके जैसा कोई दूसरा न हो। संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, बरवय रामायण, हनुमान बाहुक आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इनके ग्रंथों के नाम कुछ ब्रैकेट में कर लो, एक बार याद कर लेना। हो सकता है कभी एग्जामिनर का या टेस्ट में किसी का, हम ही लोगों का मूड फिर है तो तुलसीदास की कुछ रचनाओं के, 4 रचनाओं के नाम लिखो। तो ये जो लाइन है वो याद कर लेना। ठीक है, तुलसीदास की रचनाएं। तुलसीदास की भाषा ब्रज और अवधी दोनों ही है। रामचरितमानस इनका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसकी गिनती विश्व के प्रमुख ग्रंथों में की जाती है। ठीक है, इस ग्रंथ में भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन तथा भक्ति का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। तुलसीदास को हिंदी जगत का सूर्य कहते हैं। हिंदी जगत का सूर्य क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनकी रचना रामचरितमानस महाकाव्य है वो हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य है और सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है। देखो, कुछ हमारे बहुत सारे कवि लेखक आते जाते हैं, है ना। इतना हिंदी साहित्य का जो इतना अथाह सागर है, उसमें अनेकों कवि, लेखक, आलोचक आते जाते हैं। लेकिन लेकिन कुछ एक ऐसे कवि या लेखक, रचनाकार होते हैं जिनके कारण हमारा हिंदी साहित्य पूरे विश्व में प्रख्यात हो जाता है। तुलसीदास, सूरदास, जायसी। ठीक है, आगे आगे रहीम के छोटे छोटे से दोहे हैं और गिरधर कवि। तो और आज आओ तुम, बहुत मंगले जल डबराल, बहुत सारे ऐसे दो कवि हैं, उमेश शुक्ल। हाँ, तो इन लोगों का नाम समन्वय मतलब सबको एक साथ समाहित कर लेना, मिला जुला। उनके ग्रंथ में भारतीय संस्कृति का मिलता है दर्शन, तो धर्म का भी मिलता है, दर्शन का भी मिलता है, सब एक साथ मिला के सब एक जगह, समन्वय मतलब इकट्ठा इकट्ठा। ठीक है, शौनक। अब तुलसीदास जी के बारे में तुम सबको समझ में आ गया है ना। तुलसीदास जी हमने बहुत ब्रज में भी कविता लिखी है, रचनाएं की हैं और अवधी भाषा में भी की हैं। ठीक है, सूरदास ने किस भाषा में की थी? ब्रज में। और इन्होंने ब्रज और अवधी दोनों में की है। लेकिन तुलसीदास की जो रामचरितमानस है वो किस भाषा में है? अवधी भाषा में। ठीक है, तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है। ठीक है, याद रखना, ये तुम्हारी ये सब नॉलेज के लिए भी अच्छा है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। अब पेज नंबर 88 खोल लो। पेज नंबर 88,
विनय के पद। लास्ट पीरियड में किसी ने तो विनय का मतलब क्या होता है? विनय का मतलब होता है बेटा विनय करना, निवेदन करना, निवेदन करना, ठीक है। और इसमें निवेदन किसी चीज को मांगने के लिए नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर निवेदन तुलसीदास जी, हाँ, अपने राम से निवेदन कर रहे हैं। यस मनस्विन, Hindi Sahitya is greater than English Sahitya. We cannot say about it really anything because देखो हिंदी साहित्य में इतने सारे कवि हैं, इतना काव्य है, इतने, और देखो क्या है ना, इंग्लिश शेक्सपियर शेक्सपियर ने पोएट भी लिखी, पोएम भी, पोएट्री भी लिखी, प्रोज भी लिखी, वर्ड्सवर्थ ने जैसा किया। और लेकिन हिंदी में जो कवि थे वो कवि ही थे, जो रचना साहित्यकार थे वो साहित्यकार ही थे, आलोचक थे, गद्यकार थे, पद्यकार थे, और किसी ने रिपोर्टाज लिखा, बहुत सारे उसकी विधाएं हिंदी से। तो हिंदी साहित्य का जो सागर है, पता है, एक राम पंडित रामचंद्र की किताब है, तुम लोग कोई आगे लैंग्वेज पढ़ेगा तो देखेगा, समझ लो उसमें 1600, लगभग 1300 या 1600 के करीब से हिंदी साहित्य बस क्या क्या है उसने वो लिखा है। वो पुस्तक कितनी मोटी है, बस हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया, और हिंदी साहित्य का काल विभाजन कैसा हुआ, कितनी विधा। अभी तो आज का जो साहित्य जो हम पढ़ रहे हैं वो तो उसमें संग्रहित नहीं है, ठीक है। तो सोचो वो इतना है, अभी जो अब तो समय और विधाएं निकल रही हैं, और नए नए कवि, छोटे छोटे रचनाकार निकल रहे हैं, जो जो थोड़ा सा विश्व प्रसिद्ध आयाम प्राप्त कर लेता है वो बहुत आगे बढ़ जाता है, नहीं तो ऐसे ही कोई धुएं की तरह खो जाता है। तो इस तुम कोई कंपेयर नहीं कर सकते हो दोनों लैंग्वेजेस को आपस में, ठीक है। अब विनय पे, विनय का अर्थ होता है निवेदन करना, प्रार्थना करना। देखो जो ये तीनों दो पद हैं, दो पद है ना, दो इनमें तुलसीदास जी ने राम जी के महिमा का गुणगान किया है, ठीक है। और इस ये केवल दो ही पद नहीं है विनय के तुलसीदास जी के, अनेकों पद हैं। तुम्हारे सिलेबस में केवल ये दो पद दिए गए हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने तुलसी रामचंद्र जी के महिमा का वर्णन किया है, उनसे अपनी भक्ति दिखाई है, ठीक है। अब मैं व्याख्या शुरू करूं। व्हाट डू आलोचक डू? वेरी गुड मयंक। आलोचक क्या होता है देखो, मान लो छोटी सी चीज देखो तुम सब, ठीक है। चूंकि मैं हिंदी पढ़ाती हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ तुम लोग अब क्लास 10th में आ गए हो, तो मैं मैक्सिमम विधाओं से तुम लोगों का परिचय तो कुछ ना कुछ करा ही दूं। अदरवाइज आगे जाके ऐसा होगा ना, कोई कहेगा कि डायरी क्या होती है, संस्मरण क्या होता है, रिपोर्टाज क्या होता है, तुम लोग कहोगे क्या ये सब भी कुछ होता है क्या, है ना। क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। बट व्हाट आई फील कि यू शुड नो अबाउट ऑल दीज, ओके। देखो जैसे मान लो घर में, हाँ हाँ, यस यस कान्हा, यू आर राइट, बट लिसन, अगर मान लो घर में कि तुम लोगों ने कभी कोई नई डिश बनाई, ठीक है, और किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की उस पर, हाँ, किसी ने ये भी नहीं कहा कि अच्छा बना है, किसी ने ये भी नहीं कहा बुरा बना है, और अच्छा बुरा तो एक तरफ रख दो, किसी ने ये भी नहीं बताया कि इसमें चीनी कम है, कि इसमें ऑयल कम है, कि इसमें थोड़ा सा विनेगर और पड़ना चाहिए था, तो इसमें तुम्हारा अजीनोमोटो नहीं है, तो चिली सॉस नहीं है, सोया सॉस नहीं है, या तुम्हारा कॉर्नफ्लोर अधिक हो गया है ना। तो तुम कैसे जानोगे? यह सब चीजें सही है ये भी बताने वाला एक बंदा होना चाहिए। तो जब तक तुम्हारे किसी कृति की, किसी काम की आलोचना नहीं की इसीलिए ना आलोचक का होना बहुत आवश्यक होता है। अगर ये साहित्य के दृष्टिकोण से ये सही है, तो हमारे जीवन में भी अगर आलोचक ना हो ना, तो हम आगे बढ़ना ही भूल जाएं। अगर तुम्हारी कोई आलोचना ना करे, कोई बताए ना तुम्हारी कमियां क्या है, तुम्हारी खूबियां क्या है, तुम अच्छे हो बुरे हो, कमियां किस किस मतलब एंगल से तुम्हारे अंदर कमी है, तो तुम लोग ये, हम सब ये जान ही नहीं पाएंगे कि हमको तो लगेगा जो हम हैं वो सही है, बस करते जाओ, और पता चला उस रॉ में हम गलत ही करते चले गए।
है ना। तो एक अच्छे आलोचक का भी होना जीवन में बहुत ही आवश्यक होता है। इसी तरह हिंदी साहित्य में भी बहुत सारे आलोचक हैं जो उनका काम क्या होता है, तुम लोगों के लैंग्वेज में बता दो। यस 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 आशुतोष। और देखो क्या होता है कि मान लो कोई एक रचना हुई की गई, ठीक है, उसकी आलोचना करना, उसकी आलोचना में देखो एक आलोचक का क्या काम होता है। अगर एक अच्छा आलोचक है तो हमेशा आलोचना को एक बुरे नेगेटिव वर्ड के रूप में देखा जाता है। आलोचना कर रहा है मतलब बुराई कर रहा है, नहीं। एक अच्छा आलोचक अगर उसकी कमियां बताता है तो साथ साथ यह भी बताता है कि उस रचना में क्या चीज ग्राह्य है, किस चीज को हम ग्रास्प कर सकते हैं, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। गलत है तो किस दृष्टिकोण से गलत है। अगर सामाजिक नियमों के तहत के दृष्टिकोण से गलत है तो गलत है, ठीक है। या उसमें हमारी भारतीय मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, साहित्य की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, या कुछ भी, ठीक है। देखो हमारे पॉलिटिक्स में भी जो बाइट्स चलती है छोटी छोटी, जो जो बोलते हैं, डिबेट आता है ना, जो ये महाभारत वाला डिबेट आता है, देखते हो ना, उसमें क्या होता है, सब आलोचना ही तो करते हैं ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने गलत किया तो सही किया, गलत किया तो किस दृष्टिकोण से गलत किया। तो ये हो गए हमारे आलोचक। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विनय के पद की व्याख्या, ठीक है। देखो दो पद हैं, पहली छोटी लाइन से लेकर के दूसरी वाली छोटी लाइन के पहले पहला पद है और उसके बाद दूसरा पद है। नंबर पड़ा है, ध्यान से देखो। ऐसे को उदार जगमाही से लेकर कृपा निधि तेरो तक पहला पद है। फिर जाके प्रियना राम वैदेही से लेके ए तो मतो हमारो तक दूसरा पद है, ठीक है। चलो पेंसिल लेके बिल्कुल रेडी रहो, साथ साथ में कठिन शब्दों के अर्थ लिखते जाना। ओके, ऐसो को उदार जग माही, माही मतलब जग में, ठीक है, जग में। बिनु सेवा जो द्रवय, द्रवय को अंडरलाइन करो, सेकंड लाइन। द्रवय मतलब द्रवित होना, पिघलना। द्रवित होना, पिघलना। पिघलना मतलब बर्फ का पिघलना नहीं, पिघलना मतलब जैसे हम लोग कहते नहीं है कि अरे मेरा मेरा हृदय द्रवित हो गया, पिघल गया, उसकी उसकी उसको रोता देख के, ठीक है। द्रवित, द्रव्य मतलब पिघलना, द्रवित होना। दीन मतलब दीनहीन, गरीब। सरिस, सरिस मतलब समान। राम सरिस, राम के समान। को नाही, कोई नहीं। सारे शब्द के अर्थ बता रहे हैं, जिन शब्दों के अर्थ लिखने हो उन्हीं के लिखना है, बाकी मेरे ख्याल तुमको तो समझ में आ रहा होगा। थर्ड लाइन, जो गति जोग विराग, विराग मतलब वैराग्य, ठीक है। जतन करी, यत्न पूर्वक, प्रयत्न करके, बहुत यत्न पूर्वक, बहुत कोशिश करके, जतन। सो गति, गति मतलब यहाँ पे गति का अर्थ चलने वाली गति से नहीं है, उस जीवन की उस गति से है जो सब सारे प्राणियों को अंत में मिलनी है, मृत्यु के पश्चात पश्चात मोक्ष। तुम लोगों को मोक्ष के बारे में बताया था ना, मोक्ष प्राप्ति के लिए पहले सन्यासी मुनि लोग बहुत बहुत तप करते थे। मोक्ष, तेत गीत सबरी, गीत से यहाँ पे तात्पर्य किससे है बताओ। गीत से जटायु, जोग मतलब योग, जटायु, सबरी, सबरी। कह प्रभु बहुत, बेटा जोग का मतलब होता है सरवरी, योग, योग तपस्या, ठीक है। कह प्रभु न बहुत जिय जानी, जो संपत्ति, संपत्ति का मतलब पता ही है, 10 शीश अरब। फिफ्थ लाइन में फिफ्थ वर्ड अरब, अंडरलाइन करो। अर्पण, अरब है, ठीक है। अर्पण, अर्पण। जतन, जपन नहीं है, जतन है। तेजस्वी, जतन, यत्न, प्रयत्न, कोशिश, बहुत मेहनत से। अर्पण करी रावण शिव, 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 सेम लाइन में शिव है, उसको शिव, शिव शंकर भगवान से उसका अर्थ है। पह से
लीनी लिया, लीनी लिया, लीनी लिया। जो संपदा, ओके ओके कह, मैं फिर से रिपीट करूंगी। अभी मैं 6 लाइन पे हूँ, अभी मैं 6ठे लाइन पे हूँ, सुन लो। जो संपदा से, विभीषण वाली लाइन से, जो संपदा विभीषण कह अति सकुच, सकुच को अंडरलाइन करो, सकुच मतलब संकोच, सकुच संकोच, सकुच संकोच, दीनी दिया, ऊपर ठीक दीनी के ऊपर लीनी है, लीनी मतलब लिया, दीनी मतलब दिया। गीध, गीध से यहाँ तात्पर्य जटायु से है बेटा, गीध, गीधराज जटायु। हम तुमको बोले थे पहले ही, पहले क्लास में कि रामायण देखते रहो। पुत्र प्रेम पति इन सब के चक्कर में पड़ के, मोह के बंधन में बंद करके, जो असली जो हमारी गति है उसको भूल जाते हैं कि हमारा जीवन है तो कभी इसको नष्ट, हम लोग नहीं चाहते हैं भगवान ऐसा ना हो कोरोना हो जाए और हम मर जाए, है ना। तो बस वही है कि सारी मोह माया को मरना तो सबको ही है एक दिन, लेकिन कभी कोई कभी नहीं मरना चाहता ना, तो ये भी चाहता है कि हम बीमार ही पड़े। देखो जो कोरोना के छुपे छिपाए मरीज निकल रहे हैं, वो क्यों निकल रहे हैं? क्या वो अपना चेकअप नहीं कराना चाहते हैं? वो कहते हैं कि झूठ बोलना चाहते हैं, वो परेशान करना चाहते हैं अपने परिवार वालों को, या ये चाहते हैं कि हमको क्या कहते हैं कि ऐसा ना हो कहीं कि परिवार वालों को वो हो जाए, चाहते हैं कि परिवार वालों को भी हो जाए। नहीं, वो क्यों छुप रहे हैं पता है? एक उन लोगों के इमोशन सोचो, जिसको कोरोना हो जा रहा है उसको 15-16 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जा रहा है, आइसोलेट कर दिया जा रहा है ना। कोई परिवार, अब से तो नॉर्मली कभी हम लोगों को डेंगू मलेरिया होता है, एडमिट होते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, तो कितने सारे लोग आस पास घूमते हैं एडमिट होने के बाद, कोई जूस लेके आता है, कोई फ्रूट्स लेके आता है, कितना अच्छा लगता है ना। लगता है बिल्कुल गाला टाइम हो गया हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी हम लोगों का, है ना। So many are coming to see us, but in this corona, if कहते हैं जो सफर होगा उसको 16-17 दिन के लिए आइसोलेट होना पड़ेगा, ना कोई जा पाएगा, ना किसी से मिल पाएगा, केवल और केवल वही भय व्याप्त है, ठीक है ना। इसी कारण लोग छिप रहे हैं और कोई भी कारण नहीं है, ठीक है। तो वही ये माया है, मोह है, और क्या है। 7th लाइन, तुलसीदास सब भांति, सब भांति मतलब सभी प्रकार से, सब भांति सभी प्रकार से, सकल सुख सभी सुख, चाहसी चाहता है, चाहसी मन मेरो मतलब मेरा मन जो भी सुख चाहता है। तुलसीदास सब भांति सकल सुख हो गया। लास्ट लाइन है, तो भजू, भजू मतलब भजना, भजन करना, राम का भजू, राम राम को का भजन करना। काम सब पूरन मतलब पूर्ण, पूरा हो, पूर्ण, कृपा निधि निधि दया के सागर, कृपा निधि दया के सागर। क्यों? कृपा निधि दया के सागर। अब मैं व्याख्या शुरू, 3rd एंड 4th लाइन ना कह, जो जोग मतलब योग, विराग वैराग्य, जोग मतलब योग, योग तपस्या से मतलब है, वैराग्य मैंने बताया सब सांसारिक मोह माया को छोड़ के अलग हो जाना, कहीं वन में अपनी जगह बना लेना, वहां तपस्या का तपस्वी बन जाना। जतन यतन प्रयत्न कोशिश, ठीक है। चलो अब इसकी व्याख्या बताते हैं। बीच में जहां भी दिक्कत होगी मुझे बिना किसी झिझक के फट से चैट बॉक्स में आके एक मैसेज करना, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। क्योंकि आज अभी दिक्कत रह जाएगी तो आजीवन दूर नहीं होगी, इतना याद रखना। यू ऑल आर इन क्लास 10th, कोई डाउट नहीं रहने देना है, बिल्कुल ठीक है। ऐसो को उदार जगमाही तुलसीदास जी श्री रामचंद्र की महिमा का, उनके बड़प्पन का बखान करते हुए कहते हैं,
ऐसे को उदार, ऐसा क्या कोई उदार जग में है पूरे संसार में? ऐसा कौन उदार है? वैराग्य का मतलब मैंने बताया ना, थर्ड लाइन लास्ट थ्री वर्ड। पावन मुनि ज्ञानी, पावत मुनि, मुनि ज्ञानी लोग। गीध का मतलब जटायु सबरी। तुम्हें पता होगा ना कि श्री राम जी जब जा रहे थे वनवास की ओर, तो हाँ सबरी ने अपने जूठे कई सालों से इंतजार कर रही थी श्री रामचंद्र जी का कि वो आएंगे तो मैं उनको अपने भेंट अपना दूंगी, बेर खिलाऊंगी। और पता है क्योंकि बेर मीठे बेर खिलाने थे, तो उसने क्या किया कि सारे बेर चख के रखे, जो मीठे वाले बेर थे वो रखे, और उसके बाद जो खट्टे बेर थे, फीके बेर थे, उसे फेंक दिए, और वही जूठे बेर वो रखी थी और राम जी को खिलाना चाहा उन्होंने। और राम जी की महानता देखो, ये तो उस बुढ़िया का उद्धार ही हुआ ना, कि उस बिना किसी झिझक के उस बुढ़िया को, जिसे वो जानते भी नहीं थे, केवल उसकी भक्ति को देख के उससे जूठे बेर को उन्होंने ग्रहण कर लिया। ठीक है, चलो अब कहते हैं तुलसीदास जी, ऐसा क्या कोई उदार है पूरे जग में? जूठा कर दिया था, हाँ उन्होंने देखा होगा। ऐसा कोई उदार नहीं है जग में, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर। जो, अब ध्यान सुनना, बीच में अगर अब इंटरप्ट मत करना, जहां जहां समझ में नहीं आ रहा उसे हल्की से अंडरलाइन करो, लास्ट से पूछना। जो कि बिना किसी सेवा के दीन दुखियों पे द्रवित हो जाते हैं, जिनका हृदय वह इतने उदार हैं, इतने महान हैं, जिनका हृदय बिना किसी सेवा लिए ही दीन दुखियों पर या अपने सेवकों पर द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है। ऐसे श्री राम जैसा पूरे जग में, पूरे संसार में ऐसा दिल वाला कोई नहीं है, ऐसे हृदय वाला, ऐसे विशाल हृदय वाला कोई नहीं है, जो कि बिना किसी सेवा के, बिना किसी कारण ही आप सारे अपने सेवकों पर, दीन दुखियों पर द्रवित हो जाते हैं, या उनका हृदय पिघल जाता है। ठीक है, तीसरी लाइन, जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी। पावन मुनि ज्ञानी, जो गति, जो गति, जो मोक्ष, मैंने बताया जीवन का क्या है उद्देश्य, मोक्ष प्राप्त करना। जो मोक्ष, हाँ, बहुत जतन करने के बाद भी जो मोक्ष या जो गति जीवन की, जो अंत है हमारे जीवन का, मृत्यु, और वो भी मृत्यु कौन सी मृत्यु, कि हम तो मर गए, चोर भी मर जाते हैं, हम भी मर गए, विश्वामित्र तपस्वी मर गए, हाँ बहुत सारे बड़े बड़े सन्यासी मर गए, लेकिन ऐसे मुनि ज्ञानी जो होते हैं ना, वो चाहते हैं कि जब हम आखिरी सांसें लें तो हमारा हृदय परमात्मा से, परमेश्वर से, हमारे हृदय का साक्षात्कार मिलन हो जाए। यही नहीं कि बस ऐसे ही, तो क्या करते हैं, सारे अपने सांसारिक मोह माया को छोड़ करके चले जाते हैं, अपने दिल की सारी इच्छाओं को त्याग देते हैं, घर परिवार सारे नेह नाते सब त्याग देते हैं, है ना। तो उसी गति के प्राप्त करने के लिए, तो उस गति को प्राप्त करने के लिए जो भी सांसारिक मोह माया त्याग करके जो लोग इतना यत्न करते हैं, इतना जो गति प्राप्त करने के लिए मुनि ज्ञानी लोग तपस्या करते हैं, तपस्या करते हैं, वो श्री राम जी ने बड़ी आसानी सबको दे दिया, वही गति, सो गति। ये लाइन होगी, फिर नेक्स्ट लाइन है उसका उत्तर है सो गति वाले में, सो गति देत गीत सबरी कहो प्रभु न जिय जाने। वही गति, जो गति प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े मुनि तपस्वी ज्ञानी लोग अथक प्रयास करते हैं, सारे मोह माया नेह नाते को छोड़ के वनवास चले जाते हैं, जंगल में जाकर रहने लगते हैं, दिन रात करके तपस्या करते हैं, सो गति देत गीत सब कहूं जी जानी, गति गीत और जटायु और सबरी को देते हुए प्रभु के में जरा सा भी उन्होंने झक नहीं किया।
भी शक नहीं किया, बड़े विशाल हृदय के साथ दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टू लाइन्स टुगेदर। एक काम करो तुम लोग ना, सुनो, पहली दो लाइन को एक साथ कर लो, ठीक है, दूसरी होगी, पहली दूसरी तीसरी चौथी लाइन को एक साथ कर लो, पांचवी और छठी लाइन को एक साथ कर लो, सातवीं और आठवीं लाइन को एक साथ कर लो। दो दो चार दो छह 8 लाइन है ना, दो दो लाइन का ग्रुप बना लो। बना लिया, जैसे भी ब्रैकेट करके लाइन खींच के जैसे भी, ठीक है। अब क्या होगा पता है, देखो दो दो लाइन का अर्थ एक साथ है, पहले दूसरी लाइन का एक साथ था, तीसरी चौथी लाइन का एक साथ था, अब पांचवी लाइन का अर्थ देखो, जो संपत्ति दस शीस अरप करी रावण शिव पहलीनी। ठीक है, जो संपत्ति, जो संपदा, जो धन दौलत रावण ने अपने 10 सिरों को अर्पण करके इतनी तपस्या की थी, शिव की आराधना की थी, उनको प्रसन्न करने के लिए एक एक करके अपने शीश अर्पण करता चला गया था, तब जाके उसको सोने की लंका प्राप्त हुई थी, संपत्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, वही संपत्ति प्राप्त थी जिसको बहुत अथक प्रयास के फलस्वरूप प्राप्त हुई थी रावण को वो संपदा। अब नेक्स्ट लाइन उसका उत्तर है, जो सो संपदा विभीषण अति सख्त सुख अति सकुच सहित प्रभु दीनी। वही संपदा विभीषण को श्री राम जी ने अत्यंत संकोच के साथ दिया। संकोच के साथ क्यों दिया? जब भी लिखोगे उत्तर या इसका भावार्थ ये लाइन मेंशन करना पड़ेगा। अत्यंत संकोच के साथ दिया तो यहाँ की मेरी मदद की, उसके बदले में कहीं बहुत कम तो नहीं दे रहे हैं हम उन्हें। ठीक है, यहाँ संकोच का मतलब यह संकोच नहीं हुआ कि देने का मन नहीं था श्री राम जी का। अति कुछ सहित दीनी मतलब अत्यंत संकोच के संग प्रभु ने दिया। उनके हृदय में यह बात थी कहीं ऐसे की विभीषण की सेवा और मदद, जो भी उन्होंने उदारता दिखाई, अपने भाई के विरोध में आके मेरी मदद की, उसके बदले में विभीषण को बहुत कम तो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, तुलसीदास सब भांति सकल सुख। Voice was not clear because I was disconnected. ठीक है, I was disconnected. Now it's clear. Is it clear? Then I will संपत्ति जैसे शीश आरप करी रावण शिव पहलीनी। जो संपत्ति, जो संपदा अपने 10 सिरों का अर्पण करके रावण ने शंकर भगवान को प्रसन्न करके बहुत कठिन तपस्या के फलस्वरूप अपने 10 सिरों को का अर्पण करके प्राप्त किया था, वह संपदा, वही सोने की लंका, वही सोने की लंका, वही सोने की लंका, उसी सोने की लंका को श्री राम ने विभीषण को अत्यंत संकोच के साथ दिया। और संकोच का तात्पर्य यहाँ पे क्या है पता है? संकोच का तात्पर्य ये नहीं है कि बड़ा संकोच किया कि उनका देने का मन नहीं था। संकोच का तात्पर्य यहाँ पे उस चीज से है कि बहुत संकोच था कि कहीं भविष्य ने मेरी इतनी मदद की है, मैं उसके बदले में बहुत कम तो नहीं दे रहा हूँ उसको, विभीषण को मैं बहुत कम तो कुछ नहीं दे रहा हूँ क्या? ठीक है, समझ में आई मेरी बात? ठीक है, वह संपदा विभीषण को बहुत आसानी से देती। ने लास्ट टू लाइंस, तुलसास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। Arya, I think from your side it is creating difficulties. From your side network is not proper because no one is complaining now. No one is complaining कि that time my meeting was bhanti.
सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तो भजू राम का काम सब पूरन कर कृपा निधि तेरो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हर प्रकार के सुख के लिए, सब भांति सकल सुख, हर प्रकार के सुख के लिए जो चाहसी मन मेरो, जो कि मेरा मन चाहता है वो सुख, वो हर प्रकार का सुख जो कि मेरा मन चाहता है, उस सुख को प्राप्त करने के लिए तो भजू राम काम सब पूरन। तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं कि उस वह सुख जो कि वो हर सुख जो कि हम चाहते हैं कि हमें मिल जाए, जो हमें प्राप्त हो जाए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए, उन सुखों को प्राप्त करने के लिए उसका एकमात्र रास्ता है कि तो भजू राम, तो हम राम नाम का भजन करें, सब पूरन का कर कृपा निधि तेरो। तो वह दया के सागर, विशाल हृदय वाले श्री राम सब काज पूरन करेंगे, सब काम पूरा करेंगे, सब काज हमारे हमारे कृपा निधि सब काम पूरा करेंगे। ठीक है। अब मैं नहीं चाहती कि मैं दूसरे पद की व्याख्या तुम लोगों को समझाऊं, हाँ, क्योंकि मैं केवल एक पद को समझाने में 45 minutes has been passed। तो एक बार ऊपर से नीचे मैं फिर से बता रही हूँ सारी की लाइन, दो लाइन की व्याख्या। ठीक है, एक बार सुन लो, फिर 5 मिनट का टाइम दूंगी, 2-3 मिनट का, देखना कहाँ कोई दिक्कत है, किस शब्द का दिक्कत है। पता नहीं शौनक, आई डोंट नो बेटा, आई डोंट नो, मुझसे पहले तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, शुरू से देखो एक बार। ऐसो को उदार जग माही, ऐसा कौन उदार है पूरे जग में, पूरी दुनिया में। बिनु सेवा जो कि बिना ही किसी सेवा के, बिना ही किसी सेवा लिए दीन पर, दीन दुखियों पर, सेवकों पर द्रवित हो जाता है। राम सरिस कोई नहीं, श्री राम जैसा ऐसा कोई नहीं है। उनका कहना है ऐसा श्री राम जैसा इस पूरे जगत में कोई नहीं है, जो कि बिना किसी सेवा के, बिना किसी स्वार्थ के अपने सेवकों पर द्रवित हो जाए, द्रवित हो जाए। लेकिन नेक्स्ट 2 लाइन्स, जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावन मुनि ज्ञानी। जो गति, जो मोक्ष, मेरे ख्याल से मैं मोक्ष और गति को लेकर बिल्कुल क्लियर हूँ तुम सबको। ठीक है, मैं अंत में एक बार और बता दूंगी। जो गति प्राप्त करने के लिए, जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए मुनि ज्ञानी तपस्वी, बताती हूँ। ओके स्नेहा, जो गति मुनि ज्ञानी जो वैराग्य जतन करी, रोग जोग और द्रवित मतलब पिघल जाना, को पिघलना, द्रवित हो जाना, जो कहते हैं ना हृदय पिघल गया, वो गति जो कि मुनि तपस्वी अत्यंत जोग विराग का रास्ता अपनाते हैं, कठिन तपस्या करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत यत्न करते हैं। सो गति देत गीत सबरी को, वह गति, वह मोक्ष, वह उत्तम जीवन का अंत, जो मरण, वह मृत्यु प्रभु को, श्री राम को बिल्कुल उदार हृदय से उन्होंने गीत और सबरी को, अर्थात जटायु और सबरी को दे दी। सबरी और जटायु, देखो रामायण देखोगे ना तो इसमें जितने भी मृत्यु जिन लोगों की हुई श्री रामचंद्र के हाथों, उनके जीवन का जो अंतिम क्षण था इसी के इंतजार में था कि उनकी मृत्यु उनके हाथों होनी है। इवन दो कुंभकर्ण वाज नोइंग कि अब उसका अंत होना है। मेघनाथ एट द एंड ऑफ द वार, मेघनाथ वाज नोइंग कि उसके जीवन का अंतिम क्षण आ गया है, अब श्री राम के हाथों उसकी मृत्यु होगी, है ना। तो वह गति उन्होंने गीत सबरी को बड़े आसानी से दे दी। नेक्स्ट 2 लाइन्स, जो संपत्ति 10 शीश अर्प करी रावण शिव पहले ही। यस प्रांशु, जो संपत्ति, जो संपदा
मृत्यु राम के हाथों हुई, वो जानते थे ना बेटा, जिनकी मृत्यु राम के हाथों हुई, वो जानते थे कि उनके जीवन का अंत यही लिखा है। उनको जीवन को मोक्ष तभी मिलेगा जब उन्हें राम के हाथों उनकी मृत्यु अपने जीवन का अंत करवाएंगे, है ना। तो जो संपदा रावण ने अत्यंत घोर तपस्या से प्राप्त की थी, अपने 10 सिरों के अर्पण से प्राप्त की थी, वह संपदा को श्री राम ने बड़ी आसानी से अत्यंत संकोच के साथ विभीषण को दे दिया। वो संकोच क्यों था उनके मन में? क्योंकि सोने की लंका का राजा बनाते समय उनके हृदय में यह संकोच था कि विभीषण ने मेरे लिए इतना किया, कहीं ये कम तो नहीं है उसके उसके उसमें तुलना में, उसकी तुलना में कहीं, उसकी तुलना में मैं कम तो नहीं दे रही हूँ, उसकी तुलना में मैं कहीं कम तो नहीं दे रहा हूँ। ओके, लास्ट 2 लाइन्स। तुलसीदास सब बात सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तुलसीदास जी कहते हैं हर प्रकार के सुख के लिए, जो सुख मेरा हृदय चाहता है, उस हर प्रकार के सुख के लिए, हाँ, जो कि मेरा हृदय चाहता है, जो कि मेरा मन चाहता है, अगर हम उस प्रकार का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं उसका एकमात्र रास्ता है कि सब छोड़ के हमें श्री राम के भजन में लग जाना चाहिए, तभी जा करके वह दया के सागर, उनका हृदय अत्यंत विशाल है, हमारे सारे कार्य पूर्ण करेंगे। यस, wait everyone, let me read the questions one by one. They are asking. Mayank, first Mayank, wait, हाँ देखो, रावण, देखो रामायण, श्री मत लगाओ, श्री मत लगाओ, कहते ना राम को श्री मत बोलो, शत्रु को तुम श्री लगा के नहीं बोल सकते। अंत में उन्होंने श्री राम, उसका देखो, राम का जन्म रावण के अंत के लिए ही हुआ था। इस पृथ्वी पर दोनों आए ही इसलिए थे। रावण अंत में जान गया कि अब ये मेरे जीवन का अंतिम क्षण है, और मृत्यु की, वो भी तो घोर तपस्वी था, वो भी तो बहुत ज्ञानी था, इतना ज्ञान शायद श्री राम के पास नहीं था। हाँ, तो वो भी अत्यंत ज्ञानी था, तो वो अपने ज्ञान के दिव्य चक्षुओं से उसने देख लिया कि अब मेरे जीवन का अंतिम क्षण आ गया है, और यही भगवान श्री राम है जिनके हाथों से मृत्यु प्राप्त करके मेरे जीवन का मोक्ष गति आएगी, जीवन की। हाँ बेटा, Manaswin, it is right. Somewhere we have also read, but it has not shown in this Ramayan. मुझे लगता है या तो वो पोर्शन काट दिया कि रावण कहता है राम से, लक्ष्मण से, राम कहते हैं लक्ष्मण से रावण की मृत्यु के अंतिम क्षण में कि हे लक्ष्मण जाओ, और वह अत्यंत ज्ञानी है, उससे राजनीति का ज्ञान लेकर आओ, है ना। देखो सीता का क्या दिव्यश, सीता का क्या काम था राम और रावण के बीच में? अरे तुम मुझे जानते नहीं हो, ठीक है। अर्लियर आई वाज टीचिंग समवेयर एल्स। हाँ, मैं तुमको जाने किसके माध्यम से? अगर से जोस माध्यम ना होता तो मैं क्या करता, तुम लोग मुझसे कभी मिल पाते और हम तुम लोगों से कभी मिल पाते? तो एक कोई तो माध्यम होना चाहिए था कि राम बिना मतलब के, बिना अकारण जाकर के सीधे रावण को मार देते। ऐसा होता क्या? ऐसा नहीं होता ना। तो बीच में सीता माध्यम मात्र थी। हाँ, अही रावण का नहीं दिखाया गया था। अक्षर, अंशिका, दो रचनाएं और है, नहीं तो रचनाएं है जिसमें कभी कुछ लिखा है, कभी कुछ लिखा है, ठीक है। तो ये सब अपनी जनश्रुतियां हैं। Ravan had done some puja, Ram had did.
आदित्य, राम ने भी किया था। राम जो हमारी नवरात्रि होती है ना, मैंने तुम लोग को ये कहानी सुनाई है मेरे ख्याल से, नहीं अगर क्लास 10th में सुनाई होगी। मैं सुनाऊंगी नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को एक कहानी, कि आज टाइम नहीं है, पक्का सुनाऊंगी। मुझे यार मुझे एक मैसेज कर देना, मैम राम के युद्ध के अंतिम दिन वाली पूजा के बारे में सुनाइए, ठीक है? मैं जरूर सुनाऊंगी। हाँ तो उसमें नहीं दिखाया बेटा, वही तो है ना, जगह जगह अलग अलग चीजें हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र थ्रू मिले हनुमान जी। वैराग्य का मीनिंग स्नेहा, ओके। देखो मैंने बताया कि जैसे देखो हम यहाँ पे है ना, तो हम लोगों को क्या मोह सताता है। मैं अपना उदाहरण देती हूँ। मुझे लगता है ना, मुझे कुछ ना हो, मेरे बच्चों का क्या होगा, वो कैसे रहेंगे। मैंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं कि एक को कुछ बनना है, एक को साइंटिस्ट बनना है, मेरे पति का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा, मेरी नौकरी है। वैरागी होना मतलब अपने अपने सारे मोह को छोड़ देना, दुनिया से जो भी मोह है उसको त्याग देना, उसको दूर करना, ठीक है? इसको कहते हैं वैराग्य। ओके। अक्षत, यस, यही बस है। बताया मैंने ना, तरह तरह की जनशक्तियों के हिसाब से समय समय पे अलग अलग कई Most of the